गुड इवनिंग दोस्तों, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। इसमें हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ग्लोबल सिनारियोज को भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो बात कर लेते हैं मार्केट की। तो डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट, नैस्डैक, ये सभी नेगेटिव में क्लोज हुए थे फ्राइडे को 1 से लेकर के 0.25% के बीच में। एक्सचेंज निफ्टी 90 पॉइंट डाउन है, तो इट में भी पॉसिबल कि कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है। गैप डाउन ओपनिंग होती है तो पहला जो हमारा सपोर्ट बनता है वो है 16,600 पे S1, जो दूसरा सपोर्ट है हमारा 16,500 के आसपास है। ये दोनों लेवल आप ध्यान में रखिएगा। 16,500 यदि मार्केट आता है तो आप यहाँ से तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी का 200 डेमा भी है, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 16,500 पे। अपसाइड की अगर हम बात करें, क्योंकि कंपनी हमारे मार्केट में दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आए हैं तो मार्केट गैप अप भी ओपनिंग कर सकता है। तो अपर साइड में जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 16,800 का रहेगा। 16,800 ये वही लेवल है जो 3 जून 2022 को निफ्टी ने बनाया था। वहाँ से वन वे फॉल आता है। अब उस लेवल से मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट करीब करीब 1600 पॉइंट चल चुका है, लगभग 1600 पॉइंट कह सकते हैं कि जो लो बना था 15,150 के आसपास का लो बना था। तो यहाँ पे अपसाइड का अगर हम देखें, यदि निफ्टी 16,800 के ऊपर आधे घंटे तक सस्टेन करता है तो आप 17,000 के टारगेट के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 16,719 रुपए के आसपास, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक, इसकी क्लोजिंग हुई थी 36,739 रुपए के आसपास। तो निफ्टी बैंक का जो पहला सपोर्ट है वो है 36,300 के आसपास। सेकेंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 35,850 के आसपास ये दूसरा सपोर्ट बनता है। तो ये दोनों सपोर्ट हम ध्यान में रखेंगे। अपसाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 37,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। 37,000 के ऊपर मार्केट यदि 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो आप 37,300 तक के टारगेट के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वही अगर डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में जो मैंने सपोर्ट बताया था 16,300, ये टारगेट रह सकता है। दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो 35,850 के आसपास ये डाउन साइड के टारगेट हो सकते हैं कल के मार्केट में। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बेहद शानदार रहा है। इसका मुनाफा 59.59% बढ़ के आया है ईयर ऑन ईयर। नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ है 6,904 एज कंपेयर टू 4,616 ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो प्रॉफिट कितना बढ़ा है? नेट प्रॉफिट 49.59% का प्रॉफिट बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो 20.8% बढ़ करके आया है। प्रोविजनिंग 60% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटी है। ग्रॉस एनपीए अगर हम देखें तो 3.41% पे है एज कंपेयर टू 3.60%। नेट एनपीए 0.70% एज कंपेयर टू 0.76% ईयर ऑन ईयर। लोन ग्रोथ 24% यहाँ पे बढ़ा है इनका लोन पोर्टफोलियो में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो पहला सपोर्ट बनता है आईसीआईसीआई बैंक का 790 पर। सेकेंड सपोर्ट की अगर हम बात करें 772 के आसपास इसका दूसरा सपोर्ट है। यदि ये दोनों लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। अपर साइड में जो टारगेट बन सकते हैं, यदि आईसीआईसीआई बैंक 800 के ऊपर रहता है तो जो हमारा पहला टारगेट बनेगा 820 के आसपास, लगभग यही लेवल 820 पहला टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट होगा 836, थर्ड टारगेट
इट मे बी पॉसिबल 865। इस लेवल को ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 26% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम अप बाई 19%, केवल 19% की ग्रोथ है NIM में। NIM की अगर हम बात करें तो 4.92% पे स्टेबल है। असेट क्वालिटी स्टेबल है। ग्रॉस NPA 2.24 एज कंपेयर टू 2.34 ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो नेट NPA 0.70% बढ़ के आया है। नेट NPA ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम बात करें तो 0.62 एज कंपेयर टू 0.64। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट का स्टेटस रहा है। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो सपोर्ट हमारा वो बनता है 1780 के आसपास। ये हमारा पहला सपोर्ट है कोटक महिंद्रा बैंक पे। सेकेंड अगर सपोर्ट की बात करें तो ये लगभग 1750 के आसपास दूसरा सपोर्ट बनेगा। यदि कोटक महिंद्रा बैंक 1827 के नीचे ट्रेड करता है शुरुआत के 15 मिनट तक, तो आप यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं जिसका टारगेट आप 1780 या फिर 1760 के आसपास रख सकते हैं। अपसाइड की अगर हम बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक शुरुआत के 15 मिनट में अगर 1827 के ऊपर रहता है तो जो आपका पहला टारगेट बनेगा, पहला टारगेट आपका 1860 के आसपास है। दूसरा टारगेट लगभग 1900 के आसपास। थर्ड टारगेट की अगर बात करें तो 1950 के आसपास तक का बन सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, कंटेंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको एक अच्छा अगर डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्लाइंट का कोई क्वेरी है, किसी शेयर के बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको जरूर कवर करूँगा। थैंक यू।